क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। वर्षी वहीं पे समंदर थे जिसका ऊपर से हुक्म था, अर्थात ज्ञान सागर के हुक्म था, घटा भी क्या करे, अर्थात विद्यासागर भी क्या करे, यह अर्थ है बात ये। लेकिन मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, वो भी सज्जन अब वर्तमान में नहीं है। फिर मैंने विचार किया, देखो ऐसा है, जो घटाएं के लिए हुक्म दिया गया वो सही दिया है, समुद्र पर बरसाने। अरे मधुर पानी, मधुर जल खारा बन जाए? नहीं नहीं, ये तो आप सोचिए घटाएं कैसी हैं, कौन सी नक्षत्र के हैं घटाएं, ये सोचिए। स्वाति नक्षत्र का घटाएं समुद्र पर बरसेगी तो मोती बनेंगे, ये सब मोती बन गए। जिसका उत्तर हमने बाद में सुना, हाँ सही है, 2000 ज्ञान सागर ने जो हुक्म दिया है वो सही दिया है। हम लोग सोच रहे हैं बरसे वहीं पे, ऐसा नहीं। आप लोग सोचोगे ऐसे, मैं तो ऐसे सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए गुरु ने निर्ग्रंथ बनाया, वीतराग बनाए, तो वीतरागी ऐसे सोचेगा, रागी ऐसे सोचेगा, क्योंकि स्वार्थ के साथ जीता है। हाँ, जो साधु तो निस्वार्थ रूप में सोचता है, इसलिए तो आप उस गले उतर नहीं सकती। बात ये है कि ऐसे महान आचार्य हम लोगों को इस कलिकाल में भी ऐसे हाँ अमृत दे दिए। आज हम बाहर देखते हैं इस वैभव, हाँ भौतिक चकाचौंध को भी प्रभावित नहीं करता। कदम वही है, सोचता हूँ, कई लोग सोचते हैं, लेकिन भाई ऐसा संस्कारित हो चुके, उस रूप में हो चुके, इस प्रकार के हम अमृत पी चुके हैं। ये बाहरी ये वातावरण, ये क्षार हमें प्रभावित नहीं कर सकता। तो हम ये कह रहे हैं, शब्द सो बोध नहीं, इसलिए कहा बोध सो शोध नहीं। हम शोध को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए जो हम उन्होंने ज्ञान दिया उस शोध में हम लीन होते हैं, तो हम आचार्य विद्यासागर के सागर में लीन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। यदि आपने हार्दिकता से दो शब्द भी आपने हाँ अंगीकार किया है या स्वीकार किया है, अपने हृदय में स्थान दिया है, तो आपका जीवन कभी पतित नहीं हो सकता, पावन पावन बनेगा। वे अभी मैं चंद्रगिरी में देख के आया और 15 दिन रहा और ऐसा आनंद आया, हमें उनके समाधि पर मुझे दुख नहीं हुआ। अरे दुख नहीं हुआ, दुख क्यों होगा? 19 प्रकार हमारे लिए हाँ दुख आने के कारण नहीं दिया है, तो दुख कैसे हो सकता है? हाँ दुख ये है कि हाँ चले गई बात ठीक है, एक दिन हमें भी जाना है, उस प्रकार का दुख तो अभी है। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे इस प्रकार का वातावरण नहीं मिल रहा। जो गुरु महाराज भले हाँ 1000 किलोमीटर दूर हो तो एक आनंद आता था, वो आनंद आ नहीं रहा है। लेकिन वो आनंद आ नहीं रहा, इसलिए हम अपने कदमों में, हमारे विचारों में, हमारे साधना में कमी नहीं लाना। यदि कमी लाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपने विद्यासागर को नहीं पहचाना है, समझे? तो आज हम इस बातों में लगे हैं, हाँ इस पद को लेकर के, आदि को लेकर के याद आदि कर रहे हैं। इसका मतलब है हम ये क्या और कहता हूँ, आचार्य महाराज के द्वारा जो भी आप लोगों को नामकरण किया है, वो एक ही नामकरण पे भी यदि चिंतन करते हैं तो हमारा बेड़ा पारा होता है, समझे क्या? नामकरण ऐसे दिए हैं, नाम अंकित ऐसे किए हैं, वही पर चिंतन करो तो आप विद्या का सागर अंदर क्या कह रहा, क्या बूंदे निकलती आप समझे। ज्यादा पढ़ने की बात नहीं करो, इसलिए मैंने कहा बौद्धिक बल के साथ होते हैं घाव। एकांत से हम शब्दों में रह जाते हैं और इसको नहीं समझते हैं, तो इसलिए हम नहीं करना। इसलिए हम बात करता हूँ कि गुरु आज्ञा का पालन करना ही परम शिष्य का परम कर्तव्य है। अभी इस प्रसंग पर एक मैं श्लोक बोल रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण श्लोक है। वह श्लोक मेरे लिए बहुत प्रेरित करती है और रहस्य बोल रहा हूँ। गुरुरज्ञा महापूजा गुरुरज्ञा महोत्सवा
गुरुरज्ञा सदा मान्या कंठे प्राण गते रपी। बस हम ज्ञान की दृष्टिपात न करो, अंदर जब आ रहा है ज्ञान, क्योंकि हमारा ज्ञान वर्तमान का विकृत है इसलिए वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन हम गुरु आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आपका ज्ञान सम्यक बनेगा और आप मोक्ष मार्ग पर ऐसे निश्चिंत होकर के जाएंगे चलेंगे तो गुरु महाराज अवश्य आपको मिलेंगे और सब मिल करके हम उस गंतव्य को प्राप्त करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, इतना ही कहता हूँ कि हम आप लोगों को गुरु महाराज ने जो हमारे लिए आज्ञा दी है, क्योंकि गुरु महाराज ने आज्ञा नहीं दी, गुरु महाराज के चरणों में जाने के बाद गुरु महाराज बार बार कहते हैं मैं आपके घर जाकर के हाथ पकड़ कर नहीं लाया हूँ, समझे, आप आए हो और मैंने एक बार नहीं 10-10 बार आपकी भावनाओं को परखा, फिर बाद में आपकी भावना को समझ करके मैंने आपको मोक्ष मार्ग के लिए कुछ उपदेश दिया और चलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद यदि हम भूलते हैं तो गलत होगा, इसलिए हमें बार बार आप लोग कहते, कई बार कहते, मुझे भी कहते हैं आप 2 शब्द सुनाइए। क्या सुनाइए? मैं वही शब्द सुनाना चाहता हूँ, वो शब्द सुनाना चाहता हूँ जो शब्द जिंदगी के अंत तक, जब तक तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक की बात मैं कहना चाहता हूँ 2 शब्दों में। क्या? आपकी बात को ही कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, वैरागी पिछधारियों सभी को, और भी जो गुरु महाराज की जो गुणानुवाद करते हैं वे भी सुने और उन शब्दों को समझे। देखिए, हम जिस वक्त गुरु चरणों में जाकर के निवेदन किया और हमने अपने जीवन को गुरु चरणों में अर्पित किया, तब हमारी विशुद्धि, हमारे भावों में निर्मलता, आनंद आ रहा था। वो आनंद आज क्यों नहीं आ रहा है? बस इतना पर्याप्त है। अब बार बार इसको चिंतन करो, उस अवस्था को जिस अवस्था में हम थे असई में, हाँ, और निवेदन कर रहे थे, हाँ, गदगद होकर के वैराग्य भाव को लेकर के गुरु महाराज को प्रभावित कर रहे थे, गुरु महाराज भी प्रभावित हो रहे थे। आपके विचारों को समझ करके, आपके विचार के शब्दों को समझ करके प्रभावित हो रहे थे, फिर भी वे परीक्षा करते रहे। लेकिन आप के भावों को और उज्जवल कराते करते 4-5-6 बार जब लौटने के बाद प्योर देखा, तब आशीर्वाद दिया, तब आप उस पद को प्राप्त करने के बाद आज आप निराश क्यों लौट रहे हैं? निराश क्यों दिखाई दे रहा है जीवन में? यह आपको समझना है। क्या निराशता क्यों? निराशता है ही नहीं। ये उपलब्धि हो चुकी, रत्न के बोधि की प्राप्ति हो चुकी, अब कौन सी निराशता है? रास्ता प्रशस्त है। क्या? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा श्रवण बोल में, आपको क्या व्यवस्था की जाए? तब मैंने कहा, क्या मैं व्यवस्था लेके आया था जिससे आप मेरी व्यवस्था की चर्चा करते हैं? तब मैंने कहा, मैं 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए। क्या कहा गुरु महाराज ने? जहाँ आस्था है वहाँ प्रशस्त रास्ता है, नास्ते की वास्ता कोई नहीं, ये हमारे शास्त्रा का कहना है। बस और क्या चाहिए? नास्ता की चिंता नहीं करो अपनी आप, क्योंकि अंदर में क्या है? आस्था है, इसलिए प्रशस्त रास्ता है, अवश्य में गंतव्य मिलेगा। गुरु महाराज का हाँ जबरदस्त क्या है? वरद हस्त है।